सच ब्यूटीफुल इतना छोटा सेटअप है आपका। बेसिकली आपने एक चिड़ियाघर बनाया हुआ है। दैट टू ये हाँ जी। पूरा बालकनी भी नहीं है। ये दिस इज छज्जा बोलते हैं। छज्जा बोलेंगे, छज्जा। विंडो हाँ जी। काइंड ऑफ थिंग है। सुबह 6 बजे चालू हो जाता है चिल्लाना इन लोग। सबसे ज्यादा क्राउड सुबह 6 बजे होता अगर आप ना उठो तो इधर चिल्लाना चालू करते कि खाना रखो, पानी भरो, पानी चेंज करो है। डेली। आस्क फॉर इट आल्सो। दे आस्क फॉर इट। तो खाना नहीं मिलता तो क्या करते हैं? वो कैसे जाता है? यहाँ से तो कोई भूखा तो जाता नहीं है। ये तो लंगर है पूरा। लंगर है पूरा। आप हाँ। आओ दिन रात, मैं नहीं भी रहूँ ना, आप कभी भी आओ, खाना इसमें भरा हुआ मिलेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव मेरा था, ये मेरा है कि भाई हम ऑलरेडी काफी कुछ ले चुके हैं इनसे। आप देखोगे तो हर जगह पे बिल्डिंग है। एक रास्ते पे अगर एक कुत्ता भी रहा या बिल्ली भी रही, पीने का पानी तक नहीं बचा। झाड़ वाड़ भी काफी कम आ गए, तो लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग एक्चुअली लकी हैं। मतलब आज बहुत लोग, पता नहीं रोज का तो आपका होगा, बट मुझे लग रहा है कि आ रहे हैं जा रहे हैं। इवन वी आर स्टैंडिंग हियर। यस, इनफैक्ट ज्यादा आता है वो। कुछ कुछ तो एक इंजर्ड बर्ड्स भी है, वो यहाँ पे आके दे फील सेफ हियर। I think it's also about the vibe that they get out of this house यस, from the people. more from the people I think it is बोलते हैं ना, दे सो एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, और मे बी आई डोंट नो, दे कैन फिगर आउट। तो उनको तो पता चल जाता है, लाइक हाउ वी से कि डॉग्स को पता Yeah. रहता है कि कौन इंसान अच्छा है बुरा है। Yeah. ऐसे है जो आई थिंक बोल नहीं सकता, शायद उनको पता ही रहता होगा। So okay. So I think हम लोग 1,000 रुपए में कोई भी अपने बालकनी में ये हाँ सेटअप जी। कर सकता है। 1000 और दिन रोज का तरह तरह के किस तरीके का बर्ड आएंगे, बहुत तरीके के बर्ड बहुत आ आपके यहाँ सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। बट मुझे बताओ देवेश कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों करना चाहिए ये काम? ये आपकी खुद की इसके ऊपर है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव मेरा था, ये मेरा है कि भाई हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ ले चुके हैं इनसे। आप देखोगे तो हर जगह पे बिल्डिंग है। एक रास्ते पे अगर एक कुत्ता भी रहा या बिल्ली भी रही, पीने का पानी तक नहीं बचा। हम्म। एंड झाड़-वाड़ भी काफ़ी कम आ गए। तो हम लोग जाएँगे कहाँ? और फिर हम बोलते हैं कि नेचर के पास हम लाखों रुपए देते हैं बाहर दुनिया देखने के लिए फॉर नेचर। हम्म। लोग जाते हैं सफारी करने, सफारी पार्क एंड ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पे क्यों नहीं? घर पे है आपके पास। सच ब्यूटीफुल इतना छोटा सेटअप है आपका। और 1,000-1,200 रुपए में इफ आई कैन, लाइक बेसिकली आपने एक चिड़ियाघर बनाया हुआ है। दैट टू ये हाँ जी। पूरा बालकनी भी नहीं है। ये दिस इज क्या बोलेंगे इसको? इसको छज्जा बोलते हैं। छज्जा बोलेंगे, छज्जा हाँ, बोलेंगे। विंडो हाँ जी। काइंड ऑफ थिंग है। सो इन अ डे कितने ऐसे आपके यहाँ बर्ड्स आते हैं? सो क्लोज टू अराउंड 25-30 पैरोज़ कम से कम। वो हर एक अलग पूरे रूम से नॉर्मली रहते हैं। एंड एक अलग टाइप की बर्ड आती है जो स्पैरो से भी छोटी रहती है। अ, उसको मुनिया बोलते हैं हिंदी में। सो उसको यहाँ पे ऐसा ज़ीब्रा प्रिंट है, तो भी कुछ 10-15 आती है। दोनों की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, बट नाउ दे हैव काइंड ऑफ कम बैक। एंड मैना आती है, हमिंग बर्ड आते हैं, फिर टेलर बर्ड आती है जो एकदम छोटी इज सी, इट एवरीडे? ऑलमोस्ट एवरी डे। टेलर बर्ड्स आती है। ये जो रखा है वो टेलर, ये हमिंग बर्ड के लिए, बिकॉज़ दे हैव अ लॉन्ग बीक। एंड ये टेलर लाल बर्ड्स वाला? लाल वाला, ओके। यस। एंड फिर पैरट्स तो काफ़ी आते हैं। पैरट्स आते पैरट्स आते हैं। हैं। मुझे बताइए कि ये तो जो लीव्स है वो तो प्लास्टिक वाला है, ये राइट? प्लास्टिक वाले हैं। वो लगाना जरूरी होता है या जस्ट बिल एस्थेटिक के लिए? जस्ट एस्थेटिक के लिए, बिकॉज़ एटलीस्ट थोड़ा-सा उनको भी कंफर्टेबल लगे। हालाँकि दे हेट इट। दे हेट इट बिकॉज़ दे कट इट डाउन बिकॉज़ इट्स प्लास्टिक। तो उन्होंने ये जो इतना एरिया काटा हुआ है ना, वो उन्होंने पैरट्स ने ही काट के निकाल दिया है, क्योंकि उनको खाना है सिर्फ़। मैं बोला ग्रीनरी हमारे काफ़ी है, और ये जो नॉन स्टॉप खाया जा रहा है भाई। ये बेभुक्कड़ है यार। इसको पूरा खत्म ही कर दिया है। सब गया भाड़ में, भोजन पहले। तो ये मक्का कौन कौन खाता है? मक्का पैरट्स खाते हैं, स्क्विरल्स खाते हैं, एंड स्पैरोज़ भी खाते हैं कुछ-कुछ केसेज़ में, इसके लिए मैंने वहाँ पे भी रखे हुए हैं। एंड उनको पोमेग्रेनेट्स काफ़ी पसंद है। स्क्विरल्स? स्क्विरल्स एंड पैरट बोथ। पैरट्स? स्क्विरल्स और पैरट्स का भोजन लगभग काइंड ऑफ मिक्स्ड ही है। मिक्स्ड है। हाँ, ओके। ऑलमोस्ट सेम है। एंड ये एक्चुअली एक मादा है, शी इज़ अ फीमेल। हम्म। सो आई थिंक शी वुड हैव रिसेंटली डिलीवर्ड बिकॉज़ इट्स विज़िबल। एंड ये ऑब्वियसली भूख तो उसकी वजह से ही रहेगा। अब जाएगी वहाँ पे खाने के लिए। ओके। सो हाँ। आपका आपका अलार्म क्लॉक बर्ड्स का होता है क्या, मतलब? सुबह 6 बजे चालू हो जाता है चिल्लाना इन लोग। पैरट सुबह पूरा से है। ओके। तो सबसे ज्यादा क्राउड सुबह 6 बजे होता है? सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक।
अगर आप ना उठो तो इधर चिल्लाना चालू करते कि खाना रखो, पानी भरो, पानी चेंज करो So डेली। they ask for it also. They ask for it. They stand there, they actually, rather than they hang there Hmm. and they scream on top of their lungs कि they have not started the water feeder. Oh, Yeah, okay. Now you explain me कि आपने मुझे सेटअप बताइए, ठीक है? कि let's start with this. right. ये मुझे दिख रहा है एक जैसा, देयर आर कॉमन सेटअप आल्सो, ये दोनों तो एक जैसा ही है। ये किसके लिए, कौन से पंछी के लिए? और So, ये जो आपके बर्ड फीडर्स रहते हैं ना, उसमें भी अलग-अलग साइजेस आते हैं। ओके, दीज़ आर बर्ड फीडर्स, दिस These are कॉल्ड बर्ड फीडर। प्योर बर्ड फीडर्स, राइट। ओके। सो जैसे कि ये एक है, इसका अगर आप मुँह देखोगे तो काफ़ी बड़ा है। हुँ, तो इसमें अगर मुँह थोड़ा बड़ा रहेगा ना, देन पैरट का उनका बीक जा सकता है एंड दे कैन एक्चुअली प्लग द सनफ्लावर सीड्स एंड पैरट्स एंड स्क्विरल्स लव सनफ्लावर सीड्स, इवन स्पैरोज। Almost every bird which is there who's kind of a, vegetarian this thing, they love sunflower seeds and it's quite healthy also. Not तो ये काफ़ी बड़ा है, तो it is specifically for them. ये कौवा आ गया। हाँ, ये लोग खाते हैं, हाथ से भी खाते हैं। ये तो मुझे थोड़ा गुंडा टाइप लग रहा है। नहीं, ये इसमें विलन चल टाइप प्यास लग रहा लगा है। है। विल उनको भी वो हो गया। yes. हाउ डिड यू नो कि प्यास लगा? पहले कैसे पहचान लिए? वो ये मतलब ये जो भी वहाँ पे है ना, ये सब कौवे, ये सब हाथ से खा लेते हैं। ओके, ओके। ओह मैन! हाँ, सो पानी पिया और भाग गया। पानी पिया और भाग गया। और वो तो उस समय पहले अभी ये कॉर्न उसके हाथ में आ नहीं रहा, वरना वो पूरा उठा के चले आएगा। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस Yes. So this is specifically for a parrot or any bird who has a little bigger mouth. एंड वो जो दूसरे जो छोटे-छोटे हैं ना, उसमें वो स्पैरोज़ और जो मुनिया टाइप या छोटे आते हैं ना, उनके लिए है। सो नॉर्मली तो फिर इनका सेपरेट फीडिंग एरिया हो जाता है। हुँ। पैरट्स वहाँ से यहाँ नहीं जाते। वो लोग यहाँ से यहाँ आ सकते हैं बिकॉज़ ये क्योंकि तो वो खा नहीं सकते। खा नहीं, खा लेते हैं इन लोग भी। अच्छा, वो स्पैरोज़ भी खा लेते हैं। हाँ जी। ओके, बट दे रिस्पेक्ट कि दे टेरिटरी जैसा कुछ सीन है? नो, नो, दे फाइट। दे फाइट आल्सो। दे फाइट ऑल्सो। छोटे पैरट वर्सेस स्मॉलर Sparrows, स्पैरोज लड़ते parrot भी। fight against pigeons, parrot fight against squirrel. हाउ डू दे फाइट? चोंच मारते चोंच मारने की ट्राई करता है, हालाँकि इट्स जस्ट अ वार्निंग शॉट, बट कर लेते कैन हैं बी लोग। ब्लडी आल्सो लाइक। नो, नो, not at all. ओके, ओके, Parrots are that much decent that they'll try and pin you, like pull you down, but उतना ही ओके, भगाने की कोशिश कर। भगाने की कोशिश करेंगे। हाउ मच इट कॉस्ट द फिश? These things are actually not that expensive. So for 150, 200 odd bucks, you can get it on Amazon, or 250 bucks, a single one. And similarly, it goes for the smaller whole feeders where only sparrows can eat. तो ये पूरा सेटअप मैक्स टू मैक्स अगर आपको 2 भी रखना रहेगा, तो 550 के आसपास में हो जाता है। ₹550। यस। ओके, सो 550, ये छोटे वाले भी उसी रेंज में होंगे, 300-400? हाँ जी। एंड नहीं, 100-150 के आसपास होता है। 100-150 इनफैक्ट के मेरे पहचान में एक है, Ali bhai, who's quite a bird lover also. So he's also a bird this thing, and he does it out of his own goodwill. So I usually buy everything from him. कि ये जो आप ये जो आप देख रहे हो ना, कि आपका बर्ड फीडर रहा एंड ये सब हुआ, एंड आपका जो धान भी रहता है। सो नॉर्मली बर्ड्स ईट होल व्हीट, बाजरा हो गया, फिर मिलेट्स हो गए, वो सब का एक मिक्स रहता है, सनफ्लावर सीड्स का मिक्स एंड कुछ-कुछ और चीज़ें भी रहती है। दे लव दैट थिंग। ओके, और उसमें क्या होता है कि फिर वो आप 1-1 या 2-2 किलो का ले लो, मैं नॉर्मली 20 किलो का उठा के लेके आता हूँ बिकॉज़ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। डेली के अगर 100-200 भी अगर आ रहे हैं, बैक एंड फोर्थ 2 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे, शाम को भी जाने के पहले हम लोग पेट भर के जाते हैं। तो उ उस हिसाब से है। एंड तो सेटअप एक्चुअली अगर किसी को भी करना रहा बालकनी में या इवन ऐसा ये जो छज्जा टाइप एरिया है, काफ़ी ईज़ी है बिकॉज़ ये जो चीज़ें रहती है धान और सनफ्लावर सीड्स, वो आपको 200-250 रुपए में 1 किलो मिल जाती है, 1 या 2 किलो में। सो आई कैन सी कि ऐसे लगा दो, ये बर्ड फीडर लगा दो, उसमें हाँ। धान वगैरह या सीड्स लगा दो, जो भी जैसा खाता है, एंड देन हाँ। आपने पानी रखा है। पानी के लिए भी आपने 3-4 चीज़ें हैं। पानी के लिए भी मैंने एक्चुअली नॉर्मली मुझे अर्दन पॉट रखना चाहिए, बट बिकॉज़ जो मिट्टी का रहता है वो काफ़ी वज़न रहता है उसका, तो वो वेट ले नहीं पाता, तो वो गिर जाता है। बट वो गर्म ना हो उसके लिए मैं इसमें हर दिन दोपहर को बर्फ़ डाल देता हूँ, या इवन जैसे गर्मी होना चालू होता है, तो उसमें बर्फ़ के जो आइस क्यूब्स रहते हैं वो डाल देता हूँ। सेम वहाँ पे प्लास्टिक का रखा हुआ है। ये जो सेटअप देख रहे हो वो किचन का है, शेल्फ बेसिकली। ओके, हाँ, ये तो किचन का किचन शेल्फ है। का वो उसमें कॉन्स्टेंटली पानी कैसे आ रहा है? सो ये एक वाटर फाउंटेन है। ये आपको ब्लिंकिट या कोई भी नॉर्मल अगर आप वाटर फाउंटेन भी अमेज़न से ले लोगे तो कुछ 1800 रुपए का आ जाता है। ये मेरा एक्चुअली क्वाइट जीनियस सेटअप है, जो मैंने इसको
मेरा एक सोलर चार्जर है, उसके साथ कनेक्ट करके रखा है, सो धूप से वो चार्ज होता है, ये उससे हमेशा ये इसको पावर करता है। तो इट्स लाइक एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर हैपनिंग। अच्छा, सो मैंने देखा है क्रो भी पैरट भी उसमें नीचे से नहीं पिया उसने, वो फाउंटेन से पिया फाउंटेन से उसने पिया फिर बिकॉज़ से। काफ़ी फ्रेश है। ओके। वो आपका वाटर रिसाइकल होते जा रहा है ना बार-बार। अच्छा, उनको पता है कि ये फ्रेश गिर रहा है, हाँ, तो वो नीचे से पीते हैं क्या? कंटेन्ड वाटर पीते हैं? नहीं, मतलब हाँ, कंटेन्ड वाटर भी पी लेते हैं। यहाँ पे आके तो इनफैक्ट स्पैरोज़ काफ़ी नहाते भी है। हाँ, मैंने देखा है वीडियो में, वहाँ पे आके हाँ जी। मस्त एकदम वो उन लोग कहाँ पानी सौना से इनफैक्ट हाँ, एक-दूसरे को धक्का मारेंगे, नहा लेंगे, खेलते हैं, खेलते हैं, छोटे वाले। छोटे व्हाट वाले। अबाउट बड़े वाले? उनको अगर नहाना हो तो पैरट्स को अगर नहाने का जुगाड़ हो सकता है? उसके अंदर पैरट्स नहा चुका है। छोटे वाले में? छोटे वाले में 2 नहा चुके हैं। तो गिरा देगा भाई। नहीं, सो वो लोग इतने ढीठ है कि वो यहाँ पे भी नहाएँगे, फिर ये खराब करेंगे पानी, फिर बाद में ऊपर जाके उन लोग नहाएँगे। सो उन लोग का ऐसा है कि भई सब जगह पे सौना सुई मतलब इट्स मोर ऑफ होटल फॉर देम। तो मतलब रिज़ॉर्ट है उनका, रिज़ॉर्ट है उनका, खाओ, नहाओ, ऐश करो और ऐश जाओ। करो और जाओ। तो अगर बड़े बर्तन बड़ा रखेंगे प्लास्टिक का कुछ तो उसमें पैरट्स के लिए हो जाए। अगर हम और बड़ा रखें तो क्या उसमें क्रो वगैरह भी नहा सकता है? क्रो, पिजन सब नहाता है। हालाँकि उतना बड़ी की ज़रूरत भी नहीं है। इनको पीने का पानी मिल गया ना, उतना ही ओके, रस है। बट दे लव टू टेक बाथ। They love to take baths. So in fact, parrots are I have a half an hour recorded video of parrot taking bath. इतना All of them. लंबा नहाते हैं? इतना लंबा नहाते हैं वो लोग। पानी पसंद है? पानी पसंद है और गर्मी इतना है ना कि लोग अगर थोड़ा-सा भी रख दें तो उनको तो रिलीफ ही है। अभी सिटीज़ ले लो आप तो कहाँ ही पानी किसी को नसीब होता है, इंसान को नसीब नहीं होता। तो कैन यू टेल मी द एंटायर कॉस्ट ऑफ दिस सेटअप? uh, my setup is little सो मोस्ट ऑफ दीज़ थिंग्स आर रीयूज्ड जितना जितना रीयूज़ कर सकते हो उतना किया है। जैसे कि अगर आप ये सब देखोगे कि रॉड्स है इवन जो ये प्लास्टिक के कप्स है या प्लास्टिक का जो पानी का है हुँ, एंड जो नीचे जो कुल्फ़ी के रहते हैं अपने मटके जहाँ पे मिलते हैं वो सब में पानी आप रख दो। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्लास्टिक का या फिर एक बाम्बू का अगर ये भी रहा तो उसमें आप धान रख दो। आएँगे तो किसी में भी। प्लस मैंने घर के जो भी कर्टन रॉड्स रहते हैं वो सब यूज़ करके एक स्पैरो भी आ गए। वॉव! हाँ, ये देखिए। और लोग डरते नहीं हैं, इनको मतलब पता है। यार 2 फीट का डिस्टेंस है भाई, 2 जो हाँ, बस। वो लोग डरते भी नहीं। मतलब पर्पस ये है कि जाना भोज करना है, मतलब भोज खाना करना है, रखा हो बढ़िया-बढ़िया, वही खाओ और नहाओ नहाओ, और निकल जाओ। आई होप नहाएँ भी तो मज़ा आ जाए देख कर। नहाएँगे हम लोग, पक्का। ओके। तो कम से कम 1500 हज़ार के अंदर का सेटअप है, उससे भी कम का है एक्चुअली बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें रीयूज़्ड है। सिर्फ़ बर्ड फीडर्स का कॉस्ट है एंड मैंने एक फ़ैन लगाया है इनके लिए, उसका कुछ ₹600 का कॉस्ट है व्हिच इज़ ये मिस्ट निकल रहा मिस्ट है, वाला फ़ैन है। मिस्ट वाला था। ओके। तो वो भी एक्चुअली रिचार्जेबल बैटरी के साथ ही रन करता है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों वो क्यों लगाया है? ठंडा ठंडा रखने के लिए? सो ये जो पूरा इतना जो है ना बिकॉज़ यहाँ पे बॉम्बे के अंदर कंस्ट्रक्शन काफ़ी होता है, तो धूल आते रहता है, सब कुछ है। तो एक तो चीज़ है कि ये वो भी कम करता है बिकॉज़ ऑब्वियसली मिस्ट है तो डस्ट काइंड ऑफ सेटल्स डाउन और दूसरा ठंडी हवा आ रही है, तो वो ठंडी हवा के आने के कारण यहाँ पे पैरट्स हो गया। हुँ, ओके। हाँ जी, तो रात को रुकते हैं क्या ये? रात को कोई नहीं रुकता। 6 बजे सब भाग जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे इनका घोंसला होगा अपना घर। उनका घोंसला होगा। तो बेसिकली ये डे टाइम रिज़ॉर्ट है इनके लिए, इट्स अ समर रिसॉर्ट, समर रिज़ॉर्ट है। समर रिसॉर्ट एंड ड्यूरिंग रेन्स ऑल्सो लाइन लगी रहती है बिकॉज़ बारिश काफ़ी गिरता रहता है, तो फिर लोग सब यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं। हुँ, तो अगर आपके पास बड़ा बालकनी होता, तो प्रॉपर एवियरी होता था। सो मतलब उसमें ऐसा होता था कि क्या मैं मैं आप मुझे अपना एक विज़न बताइए कि बड़े बा 10 लेट्स से 10 बाय 6 का बालकनी है। 10 बाय 6 का अगर बालकनी रहता ना तो सबसे पहले तो बहुत सारे झाड़ लगाना है। मतलब थोड़े से क्रीपर्स, थोड़े से ऐसे मनी प्लांट और कुछ-कुछ झाड़ जहाँ पे फ्लावर्स हो जो दूसरे लाइक हनी बीज़ हुए या फिर आपके हमिंग बर्ड्स हुए वो सब आके भी वहाँ पे ऐसे आके वो कर सके, रेस्ट कर सके। बिकॉज़ क्या होता है कि अभी फ्लावर तो है नहीं, तो उनको कहाँ से ये मिलेगा जो नेक्टर्स जो होता है। नेक्टर्स जो रहते हैं उनके। तो उसके लिए तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें शुगर का पानी डाल के रखा हुआ है। ओके, ओके। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो हनी बीज़ रहते हैं वो उड़-उड़ के पानी में गिर जाते हैं बिकॉज़ उनके पास ताकत ही नहीं रहता। तो उनको भी काफ़ी और बचा के उनको थोड़ा-सा भी अगर आप चीनी का पानी हल्का-सा भी दे दो ना 1 बूँद जितना, हुँ, वो ठीक हो जाते हैं। वॉव! एंड
बहुत जनों ने मुझे एक सवाल पूछा कि इसमें से आप पिजन्स को कैसे रखते हो दूर या क्रोस को? सो आई डोंट कीप देम अवे। हाँ, दैट्स माय क्वेश्चन। हाँ, सो मैंने क्या किया हुआ है फिलहाल, आप ये ग्रिल के अंदर देखोगे इसमें का खून पसीना लिटरली गया हुआ है। ये जो आपके पास ज्वेलरी का वायर मेकिंग का आता है ना, जो छोटे पतले वाले रहते हैं, वो मैंने लेके हर एक जगह पे इतने ये किए हैं, सींचे हैं कि आप उसमें से सिर्फ पैरट्स आ सकते हैं, स्पैरोज आ सकते हैं एंड बाकी भी जो भी थोड़े बहुत छोटे बड़े बर्ड बर्ड्स रहेंगे वो आ सकते हैं। बट पिजन्स के लिए वो लोग घुस नहीं पाएंगे, बट उनके लिए अलग से एक फीडिंग एरिया है। ओके। सो पिजन क्रोस तो ये वाले यहाँ पे नहीं आते, ये वाले वहाँ पे नहीं जाते। बट क्यों रोकना क्यों है पिजन्स को? बहुत जन रोकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या यहाँ पे इनको? रोकना इनका ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि पिजन अगर आ गए ना तो वो लोग बुली करते हैं। ओह! पिजन वो बुली करते हैं? पिजन्स ना स्पैरो को खाने देंगे, ना पैरट को खाने देंगे, ना स्क्विरल्स को खाने देंगे और बेसिकली सब खा जाएँगे। तो इट्स अ लॉट ईज़ियर कि वो ये लोग भी शांति से खाएँ, वो लोग वहाँ पे अलग से खाएँ। तो वहाँ कौन तो उनको रोक-टोक है नहीं, दूसरे बालकनी में। मस्त पानी दे रहा हो। ओह! हाँ जी। तो सो कब से कर रहे हो दिव्यश ये काम? कम से कम 20 साल, ऑलमोस्ट 20 से ऊपर ही रहेंगे। आई 20 हैव बीन। साल। हाँ जी। मैं आस्क कितने साल के थे उस टाइम पे थे? प्रोबेबली 19-20। 20. Then what made you do, like what was the trigger why you started all this? So I have been doing this for a long time. I have been I'm not talking about just this this balcony balcony tale. I'm talking about overall animal love or animal love. I don't know. So हमेशा एक comfort लगा है rather than having more people, more friends around. You feel a lot more safe with a bunch of stray dogs or cats, and वो लोग आ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, बस वो आपके साथ बैठते हैं। खाना ना भी दो तो भी बैठेंगे, दो तो भी बैठेंगे, एंड उनको बस प्यार ही ये रहता है। selfless होता है। सेल्फलेस रहता है। इट्स मोर ऑफ एन अल्ट्रुइस्टिक नेचर जो रहता है ना आपका, वैसा। तो मैंने बचपन में काफ़ी देखे थे ऐसे केसेस कि रास्ते पे देखा कुत्ते को लगा है सिर पे, कोई कुछ कर नहीं रहा, आप एनजीओ को फ़ोन करो, कोई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो है। तो तब से पहले मैंने ठान लिया था कि कुछ हुआ नहीं हुआ, आप उठाओ, रिक्शा में बैठाओ, गाड़ी में लेके जाओ, कुछ भी करो। पैसे हो, नहीं ये हो, करना ज़रूरी है? ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। ये भी करना ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी इन द सेंस आई एम आस्किंग कि जनरली उनको क्या हेल्प नहीं मिलता है? नहीं मिलता। इज़ देयर एन स्कार्सिटी इस चीज़ की? देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कार्सिटी, एट लीस्ट इन इंडिया, दैट आप इफ यू प्रोबब्ली वॉक डाउन द रोड, एवरी प्रोबब्ली थर्ड ब्लॉक और समथिंग आपको किसी न किसी को, कोई डॉग को कुछ काइंड ऑफ इंजरी मिला रहेगा, या तो फिर उसका अ, कुछ इश्यू रहेगा। गर्मी में है, एनर्जी नहीं है, लंगड़ा रह रहे हैं, सिर पे चोट है, मैगेट्स हो गए हैं। अभी रिसेंटली दिए हुए बच्चे रहेंगे, मम्मी ने मतलब ये जो पपीज़ रहते हैं, अ, उनके खुद के पास खाने का नहीं है बट वो लोग फीड कर रहे हैं। स्ट्रे कैट्स हुए, पानी नहीं है पीने का, बहुत कुछ है वैसे। इंसान करते क्यों ऐसा, मतलब व्हाई डोंट वी हेल्प? इट्स नॉट अबाउट इंसान क्यों नहीं हेल्प करते, इट्स मोर अबाउट वो आनी चाहिए अंदर से कि मुझे मुझे ये देख के बुरा लग रहा है। हम अगर इंसानों को देख के हमें बुरा नहीं लगता कि अगर कोई तकलीफ में एंड वी स्टिल वॉच दैट एंड वी आर फाइन विद इट, देन समवेयर वी हैव failed as a humanity. If we can't have that kind of a selfless act of love towards the human being, तो इनकी तरफ तो कहाँ ही होगा। So for you also, is it same for human beings, the way you treat I help animals? anyone and everyone who's there. So it doesn't matter species कोई भी हो, कोई भी, it's you, your reflection. this is my thing. So be it a human, be it a child, be it uh, a lady, anyone who's in trouble, and it doesn't have to be that they need monetary help or some kind of a physical help. मेंटल सपोर्ट भी बहुत कुछ होता है, आप बस सुन लो। You're one of the rare person I've met जिसका जो प्यार है ना वो सबके हम्म, लिए है। मैंने ज़्यादातर लोगों के लिए, जैसे जो डॉग लवर होता है, दे लव डॉग्स, बिल्लियाँ पसंद नहीं उनको। हाँ, वो एनिमल लवर्स, कुछ दे लव एनिमल्स बट दे हेट ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज ट्रू। सो मेरे को वही समझ में नहीं आता यार, जब
प्यार तो प्यार होता है ना, तो आप स्टैम्प लगा के थोड़ी किसी को प्यार करते हो, इट इज़ कमिंग इनसाइड आउट, राइट? इट्स इनसाइड तो आप आपका वो दिल है, तो कैसे आप सेलेक्टिव हो सकते हो? वही ना। एंड मतलब पीपल, फॉर पीपल हु बिलीव इन गॉड, एंड ऑफ द डे दे आर हिज क्रिएशंस, वी आर हिज क्रिएशंस। आप so balcony tales, हाँ जी, बालकनी and if I go through the page, it is not just about balcony, it is about all the animals. All the I've animals. seen you with all kind of animals. आपने वो मौत, वो छोटे सा कीड़ा था, हाँ जी, उसके बाद वो क्या, उसको भी बचाया आपने? मैंने हनी बी को बचाया 2-3 बार। अ, 2-3 बार तो ये साल की मैं बात कर रहा हूँ आपको। मैं जो बहुत से रहते हैं ना, जो ऐसे वो आपको दिखते नहीं है अभी, बिकॉज़ पॉल्यूशन इतना आ गया है कि वो दिखना तो बंद हो गया, बिकॉज़ झाड़ भी नहीं होते हैं। एंड मॉथ्स को सेव किया हुआ है, क्रोज़ को सेव किया हुआ है, पिजन्स को बचाया है काफ़ी सारे। एंड फिर बाद में स्क्विरल तो हाथ में ही नहीं आते, और उनको बचाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी क्यूट रहते हैं। एंड डॉग्स, कैट्स, माउस को भी मैंने बचाया है। इनफैक्ट एक वीडियो में आप ये भी देखोगे कि कुछ 6-7 छोटे क्यूट से रैट के पपीज़ हैं। राउट रैट नहीं है एक्चुअली, माउस के पपीज़, माइस के पपीज़ हैं। उनको भी बचाया है। कितनी बार उनको आप रैट पॉइज़न रहता है, या फिर आप ये जो रहता है ना, ये लोग ग्लू ट्रैप लगाते हैं अ, गोदाम में या किधर भी। तो बहुत बेदर्दी वाला काम है। वो तो बहुत बेकार चीज़ है यार, वो उसमें तो तड़प-तड़प के जानवर, मतलब रैट्स मरते हैं। उससे अच्छा आप पिंजरा लगा दो आप उसे मार और दो फिर उनको, छोड़ दो। मार दो, बिकॉज़ एटलीस्ट वो क्या करते पता है बेचारे, बिकॉज़ आप एक बार वो ग्लू ट्रैप में रैट अटक जाता है, तो बेचारे का पैर अटक गया है, अब उसके पास सिर्फ़ एक चीज़ हिलता है जो है मुँह, वो अपना पैर काट लेता है। ओह शिट! वो मैंने देखा हुआ है, एंड इट इज़ रियली बैड। आप मतलब रैट पॉइज़न इज़ ऑल्सो इक्वली बैड, उसका तुरंत इंजेक्शन नहीं दिया तो वो बचते भी नहीं हैं। तो एंड एक बार ब्लू ट्रैप में भी अटका मिला था, तो मुझे पता नहीं था क्या करना, बिकॉज़ पहली बार मैंने भी देखा। घर पे आके फ़िगर आउट किया कि उस पे अगर आप तेल डाल दो, तो वो ईज़िली निकल जाता है। एंड एक बार तेल से वो डालने के बाद ग्लू ट्रैप से उसको आप रैट को निकाल दो, तो फिर उसको बस धोना रहता है। धोना मतलब ऑब्वियसली विद अ लिटिल बिट ऑफ डिश सोप और समथिंग, और या जो भी रहता है सॉफ्ट दिस थिंग, बच जाता है। फिर से इसको प्यास लगी इसको है। प्यास लगती है इधर से, हाँ, आपको भूख लगी है? इनको भी वो कौन खाना है तो उसके लिए। हम हमारी वजह से ये हाँ, उनको लग रहा है कि कुछ मिलेगा तो हम इसके कौन के बीच में आ गए। कोई बात नहीं दोस्त, चला गया। गया है अपने मोहल्ले वालों को नो, बुलाने के लिए कि चलो हाँ, पार्टी है आज। पार्टी है आज। वाओ! सो ये कोई भी कर सकता है। ये कोई भी कर सकता है। मैं भी करूँगा एक्चुअली, सोच रहा हूँ मैं। बट अगर आपने ये प्लास्टिक के पत्ते की जगह झाड़ लगाया होता एक्चुअल, हुँ। तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता, ज़्यादा पंछी अट्रैक्ट होते, बर्ड्स। बर्ड्स को फ़र्क नहीं पड़ता उससे, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे ये तो मैंने अभी बस 1 या 2 महीने पहले लगाया था, उसके पहले तो बहुत ही आ रहे थे वैसे भी। ये सिर्फ़ एक मोर ऑफ एन एस्थेटिक लुक कि हाँ, दे फील मोर कंफर्टेबल मुझे लगा था, बट दे आर लाइक खाना दो, अच्छा, उनको खाना चाहिए। उनको खाने से एकदम फ़र्क पड़ता फ़ोकस्ड एजेंडा है। है। फ़ोकस्ड एजेंडा है, खाओ, खाओ, पियो, ये कौन है वहाँ बाथटब पे? में नहाओ, हाँ, रिज़ॉर्ट है, तुम पेड़ रिज़ॉर्ट लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं, पेड़ हम कहीं और देख लेंगे, देख लेंगे। अपने को खाना चाहिए भाई। उनको छत मिल गया ना, तो धूप से तो वैसे भी बच गए हम लोग। तो ओके, ओके। ओके, दैट्स नाइस। आई होप ये वीडियो देख करके बहुत सारे लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा एक्चुअल इंटेंशन यही था बताने हाँ का जी, कि दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आई थिंक 1000-2000 रुपए में पूरा आप हाँ जी, सेटअप कर सकते हो, और बालकनी की भी ज़रूरत नहीं है बेसिकली। मुझे तो मेरे दिमाग में इंप्रेशन था कि आपकी प्रॉपर बालकनी है, बट दिस इज़ जस्ट अ नहीं काइंड जी। ऑफ थिंग। एंड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ आल्सो हैव प्रॉब्लम विथ लॉट ऑफ दीज़ थिंग्स। हाँ, राइट, तो राइट। है, बिकॉज़ कोई भी सनफ्लावर खा रहा है तो उसके छिलके रहे, या फिर जो मिलेट्स है। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल एडवाइस। सो मैंने अभी क्या किया कि मैं आई यूज्ड टू गेट डाउन, एंड ये पूरा मैं नीचे से साफ करता था कि किसी के और के घर पे ना जाए, बिकॉज़ वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड ऑफ द डे। आई कांट बी डर्टिंग किसी और का घर। तो मैं नीचे उठ के कर रहा था, देन मैं सोचा कि इतना मेहनत क्यों करूँ? तो फिर मैंने नीचे से बड़े जो बास्केट्स रहते हैं ना, ब्लू अपने दूर वाले के आते हैं, कोई भी नॉर्मल बास्केट आप ले लो। तो जो भी ऊपर से गिरता है वो सीधा बास्केट के अंदर गिरता है। ओके। एंड एंड ऑफ द मंथ में आप देख रहे हो, हाँ, एंड ऑफ द मंथ में आप उठा लो। उठा लो, वाओ! ना वो उड़ेंगे, ना जाएँगे किधर। सो उसके हाँ, इस दीज़ थिंग्स कैन बी कवर्ड अप। These things can be covered, and these things are also not expensive. It barely cost 500-600 bucks, and आप कर सकते हो।
एक पैरट आने वाला है शायद, वो चिल्ला रहा है। हाँ, नहीं हम लोग ज़्यादा क्लोज इसकी वजह से। नहीं, नहीं, वो आ जाते हैं, उनको पता है, उनका एरिया है वो, हम यहाँ पे टेनेंट है, उल्टा है। हाँ, घर उनका है, हम तो सिर्फ टेनेंट है। पैरेट आ गया, हाँ जी। पैरेट इज देयर। सो अभी अभी राइट नाउ यू कैन सी अ पैरेट, एक गिलहरी, स्क्विरल। स्क्विरल आगे आ गई है। पैरेट जुगाड़ में है कि हम लोग शायद हटे तो वो आए, बट लेट्स सी कि वो लोग अब पैरेट आता है कि आता है या आती है बस। ये वाला आता है। आता है, हाउ डू यू नो? So, parrots, male parrots always have a red color and a black color का ring around their neck, हम्म, and female parrots don't have anything. ओके ओके, वाह दैट्स नाइस। Yes. And मतलब जानवरों में, पंछियों में मेल हमेशा ज़्यादा खूबसूरत होता है। हाँ जी, ह्यूमन्स में उल्टा होता है। तो ह्यूमंस में उल्टा होता है, बट एंड वैसे आप हर एक चीज़, ये दिख रही है आपको वो छोटी अरे रे रे, ये तो बड़ी प्यारी है ये। हाँ जी। ये भी आ गई। मैं ओके, आई थिंक मेरे से भी अच्छा वाइब आ रहा है इसका मतलब। कि हाँ, उनको आ रहे हैं। इनका कलर अब इतना प्रिटी है ना कि नीचे से ऐसा ज़ीब्रा प्रिंट है। अब ज़ीब्रा बोले कि वो उसको पोल्का अच्छा का वो छोटे प्रिंट वाले। बहुत छोटे वाला है ये। तो वो खाया लगा हुआ है। सो दिव्येश, वेल आई वांट टू नो मोर अबाउट योर साइड आल्सो कि हुँ। व्हाट चेंज्ड दिस इनसाइड यू। आई कैन क्लियरली मैं सुन सकता हूँ कि आपकी वॉइस बहुत सूदिंग है। So, I don't know if that is related to this, but I want to know about the journey and transformation which happened because of not only this, because of the overall animal love and you Yeah. have as a human being. आपके अंदर क्या बदलाव आया? सो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आई थिंक इन्होंने बदलाव लाया रादर देन मी हैविंग दैट चेंज। अ, बचपन में छोटे डॉग्स रहते थे, पपीज़ रहते थे। मैं एक बार बिल्ली उठा के लेके आया घर पे, बट एंड माय मॉम लव्स बर्ड्स एंड शी सपोर्ट्स एंड ही हैज़ सपोर्टेड मी फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। अ, वो झगड़ा कर रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको? उसको गुस्सा आ रहा है। What have you learned most from these small birds? बीइंग ग्राउंडेड, बीइंग ग्राउंडेड, बीइंग हम्बल, against all the odds, they survive. They don't have a house. They are so during the rains they don't sleep here. वो अपने झाड़ में जाके सोते हैं। आंधी आती है, हवा चलती है ज़ोर से, बारिश गिरता रहता है, भीगे हुए हैं, बट कर रहे हैं अपना। हम तो इंसान हैं, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, 2 हाथ है, 2 पैर है, आप काम कर सकते हो, कमा सकते हो। इनके पास तो वो भी नहीं है। वो कहाँ पे जाके कौन-सी दुकान में जाके बोलेंगे कि मुझे एक टुकड़ा निवाला दे दो या फिर एक कॉर्न दे दो या मुझे आज ये खाने का मन है। सो द खाना नहीं मिलता तो क्या करते हैं? कौन? जब बर्ड्स को खाना नहीं मिल रहा कभी या किसी भी जानवर को तो वो भूखे सो जाते भूखे सो जाते हैं। यहाँ से तो कोई बिना भूखा तो जाता नहीं है। हैं। ये तो लंगर है पूरा, लंगर है जैसे पूरा, आप यहाँ पे आओ तो दिन-रात, मैं नहीं भी रहूँ ना, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर काम के लिए मैं जा रहा हूँ 4-5 दिन कहीं पे भी, तो ये सब जो बर्ड फीडर्स है, जब सब पानी का है, सब भरा हुआ रहता है। इनफैक्ट ये आप कभी भी आओ, हुँ। खाना इसमें भरा हुआ मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो देख कर के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे आपसे, सीखेंगे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि बहुत ईज़ी है ये। मुझे तो देख इसलिए मैं पर्सनली आके देखना चाहता था कि हाँ जी। ये क्योंकि वीडियोज़ में पता नहीं चलता ना, बट यहाँ तो लग रहा है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ईज़ी। 1 दिन में पूरा सेटअप हो सकता है ये। आधे घंटे का काम है। आधे घंटे में ये पूरा सेटअप हो सकता है, सेटअप हो हँसा-हँसी सकता में है। पूरा सेटअप हो सकता है और हाँ जी। आपको यार अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। किसको अच्छा नहीं लगेगा सुबह-सुबह पंछी चहचहा पंछी के बोले, आपको हाँ उठाएँ। जी। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव एंड यू विल नेवर फील लोनली। लोनलीनेस लोग करते रहते हैं, तो हाँ। दिमाग में है ना, आप ये सारे दोस्त हैं आपके, एंड कैसे लोनली फील करोगे आप? आप अगर नहीं भरा ना, तो ये लोग आके यहाँ पे ये स्लाइडिंग के इधर हुँ। नीचे आके इन लोग चोंच मारते जोश हैं। मारते हैं, हाँ, ये चोंच मैंने मारते हैं नोटिस कि भाई किया है। खाना कहाँ पे है? तो ठीक है कि उठ जा। सो दे टॉक टू यू दे आल्सो। टॉक ऑल्सो। दिस गाय राइट नाउ, वो ऐसे देख रहा है कि भाई ये लोग क्या चल रहा है इनका अंदर। ये क्या टाइम था, ऐसा तो नहीं हाँ। था यार तुम। हुँ। आज बोल रहा होगा ऐसा तो ये हरकतें तो हम नहीं हरकतें कभी करते थे। करते हैं, आई नो। इतनी देर खड़े नहीं रहते थे और वही। 2-3 लोग आकर के क्या कर रहे हैं हम ये। बोला कि इतना भी सुंदर नहीं दिख रहा हो कि ओके, थैंक यू दिव्येश, थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार।
I really loved seeing all this, knowing about all this, and I wish you all the best. I hope you so आपको much. बहुत बड़ा बालकनी हो और हाँ जी। आप बहुत बड़े स्केल पे लेके इसको जाएँ। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।